अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिकल अचार के तौर पे। तो ये मिक्स व्लॉग है, इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के क्लिप हैं। तो ये ट्यूसडे के शाम का क्लिप है। ये मैं बना रही थी इधर पिज़्ज़ा मार्गरीटा। तो इसमें जो सॉस मैंने दिखाई है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ऐड कर दी थी। वो क्लिप कहीं गवाच गया था, तो अब इसी में मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक का, और हाफ़ टेबल स्पून पापरिका पाउडर का, और हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून जो है मैंने गार्लिक पाउडर का। ये बहुत मज़े का लगता है और ये मार्गरीटा का मेन जो है ना इंग्रेडिएंट में से होता है एक। तो इसमें मज़ीद जाएगा 1 टेबल स्पून जो है मैं ऑलिव ऑयल का डालूँगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून जो है ओरिगानो, और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। तो इन चीज़ों को सारों को डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें ये पेस्ट ऐसी बन गई थी, और मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए ये रेडीमेड डो। आज दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सडनली पिज़्ज़े बनाने थे, दिल कर रहा था मार्गरीटा खाने का। तो बच्चे कहते हैं ये रेडीमेड ही बना लेते हैं। तो इसमें से नॉर्मल तो 2 पिज़्ज़ों का मिक्सचर होता है, डो होती है, निकलती है, लेकिन मैं 4 बनाती हूँ, क्योंकि मार्गरीटा जो है मीडियम ब्रेड में नहीं अच्छे लगते। ये बिल्कुल जो है ना लाइट से ही पतले पतले से अच्छे लगते हैं। तो मैं 4 पिज़्ज़ों के लिए इसके लिए पेड़े बनाऊंगी। तो जब इसके मैं पेड़े ये बन गए हैं, तो इस टाइम में देखें इसके साथ आगे डो के साथ क्या होता है। मैं जाती हूँ फ्रिज में मोज़रेला निकालने के लिए, तो आगे मोज़रेला साहब होते ही नहीं है। फिर मेरे पास जो मैंने गोश्त बनाया था उसको मैंने हाफ़ फ्राई किया, और हाफ़ आपको पता है कि करेले गोश्त बना दिया था मैंने मियाँ जी को। तो ये फिर मैंने निकाल कर इसको फ्राई किया, और इसमें थोड़े से मसाले वगैरह ऐड किए, और इसके ऊपर चीज़ें वगैरह इसकी काटी। तो फिर मैंने इसका बना दिया था जी पर्दा गोश्त। जो मर्ज़ी बना के जो मर्ज़ी नाम दे लें। तो इसको थोड़ी सी शायद शर्मिंदगी हो रही थी कि मोज़रेला नहीं है इनके पास, तो इसलिए इसको मैंने कवर कर दिया। तो ऐसे से बाद में मैंने इसके ऊपर धनिया, और अंग्रेज़ी में कटी हुई अदरक, और जो है स्लाइसिस में कटे हुए प्याज, और नट वगैरह जो आपके पास हों, अच्छे हों। मतलब ये एक किस्म की अफ़गानी या अरेबियन डिश कह लें कि बन जाती है, जैसे वो दम पुख्त वगैरह होता है। तो उस तरह से एक मैंने बेल कर जो ये पिज़्ज़े की ही डो थी, स्पेशल नान की नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्त बन गई थी, मज़े की बन गई थी। तो मैंने ऐसे एक ऊपर लगा ली थी लेयर, एक नीचे लगा कर। तो इसको मैंने तकरीबन जो है 10-15 मिनट के लिए इसको इस तरह से बेक कर लिया था। और क्या ही मज़े की ये इसकी क्रस्ट बनी थी, ज़बरदस्त किस्म की, अंदर से भी कच्चा नहीं था। मैं आपको इसकी बाद में दिखाती हूँ। तो फिर ये हमने इसी में सारों ने खा लिया था। ऊपर की ब्रेड जो मैंने मियाँ जी को भेज दी थी, और ये बहुत ही मज़े की इसके साथ लग रही थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो अचानक से ही आइडिया आ गया, क्योंकि मोज़रेला नहीं था। तो पिज़्ज़े को फिर मैंने साइड पे किया, और फिर मैंने ये चीज़ बना ली। तो ये भी खाने में बड़े मज़े की लगी थी। इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये इतनी मज़े की लगेगी। तो ये ब्रेड भी देखे बन गई थी, फुल जो है ना सही पक गई थी। तो ज़बरदस्त बन गया था ये। फिर हमने इसी में बैठ कर टेबल में ही सारों ने जो है ना खा लिया था, और ये रात का हमारा जो है ना डिनर हो गया था। तो ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आ गया था। कभी कभी इस तरह के तजर्बे भी कर लेने चाहिए। तो फिर ये जो पिज़्ज़ा डो थी, क्योंकि ये रख कर ख़राब हो जानी थी, ये भी इस्तेमाल होगी। लेकिन लेफ़्ट ओवर भी 2 अभी जो है ना उसके पिज़्ज़े के पड़े हैं, पेड़े पड़े थे। तो उनका इंशाल्लाह अब कल को जो है ये जाएंगे कॉर्नेट वगैरह पे, तो मोज़रेला लेकर आएंगे। तो फिर मैं इनको मार्गरीटा जो है कल को बना दूँगी। तो नॉर्मल तो ये पिज़्ज़ा डो जो है राइस ओवर राइस हो जाए तो पिज़्ज़ा सही नहीं बनता। कल देखेंगे अब पिज़्ज़ा कैसा बनता है, तो फिर कल ही बनाएंगे इंशाल्लाह। अब करने जा रही हूँ आपके साथ ट्यूसडे के 4:30 बजे की रूटीन शेयर। और बच्चे स्कूल से आए हैं तो इन्हें लगी है भूख। मेरे पास ऑलरेडी सारी जो है मार्गरीटा पिज़्ज़ा की तैयारी थी, तो मैंने इनको मार्गरीटा बना कर दिया। 2 पिज़्ज़े बन गए थे आराम से, और उनके क्लिप इसलिए नहीं शेयर कर सकती क्योंकि क्लिप ही नहीं बने थे। मियाँ जी कर रहे थे साइड पे जो है तैयारी बारबेक्यू के लिए। उन्होंने चिकन के और बीफ के कीमे की तैयारी करके रखी है। कल को मैं भी ये बारबेक्यू वगैरह करें, तो ना वो मेरी रेसिपी थी, तो ना ही मैंने उनके क्लिप बनाए। खैर फिर चले गए वो लगाकर मसाला वगैरह शॉप पर, और मैंने जल्दी से बनाए पिज़्ज़े। तो क्योंकि ऑलरेडी इसकी डो वगैरह बनी हुई थी और बच्चों को लग रही थी ज़ोर की भूख, और मेरे पास लेफ़्ट ओवर में जो थोड़ी सी चाट पड़ी थी और इमली की चटनी पड़ी थी, तो मैंने गोलगप्पे भी फ्राई किए। और फिर पिज़्ज़े थे और गोलगप्पे थे, तो मज़ा आ गया खाने का। कॉम्बिनेशन तो नहीं बनता, लेकिन कभी कभी चलता है।
इस तरह भी कर लेना चाहिए। तो ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें जो है डाली थी, बड़ा चीज़ी सा और बड़ा क्रस्टी सा जो है ना मज़े का इसकी बन गई थी। और ये देखें ज़रा, इधर ढाबा बोला हुआ है गोलगप्पों पे, इन साहिब से सब्र नहीं हो रहा और मैंने इसको पकड़ लिया और ये मज़े से लगा हुआ है गोलगप्पों की सफाई करने इधर। तो हमने फिर टेबल पे ले जाके जो है ना इनको खूब इंजॉय किया, साथ पिज़्ज़े थे, 2-2 स्लाइसेस हम सारों को आ गए थे। तो ये शाम का हमारा स्नैक भी हो गया था और हमारा दोपहर का खाना भी, क्योंकि बच्चे आते हैं तो बच्चों को लगी होती है भूख। ये वेडनेसडे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मॉर्निंग टाइम है, 7 बजे का टाइम है और बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ। और मुझे इधर खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब ब्रिश को कौन सी शर्ट जो है ना इसके पैजामे के साथ पहनाऊँ, क्योंकि दोनों ही इतनी ज़बरदस्त थी। तो अब मौसम अच्छा गर्म हो गया है, तो धूप निकली हुई है काफ़ी। तो सुबह का टाइम है लेकिन टेम्परेचर जो है 19-20 है। तो अब ब्रिश के साइड पे करके निकाले, क्योंकि उसके तो ऑलरेडी मैंने इस्त्री करके रख दिए हुए थे। तो ये भाई साहब के, फैज़ान साहब के कपड़े प्रेस कर रही थी। तो अब इनका भी दिल होता है कि ये ट्राउज़र वगैरह, लाइट वगैरह, शर्टें वगैरह ही पहन कर जाएं। तो शुक्र किया है कि जैकेटों वगैरह से जान छूट गई है, तो लाइट लाइट से कपड़े जो हैं अब पहने जाएंगे, क्योंकि अब काफ़ी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया। तो जुलाई अगस्त में जो है फुल जो है गर्मी के स्टार्ट होते हैं। फिर ये इनको धक्के दे के निकालना पड़ता है स्कूल से, और इनकी कभी कोई काम, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। तो ये जा रहे हैं जी स्कूल। आज है हाफ डे और ये 12 बजे ही तकरीबन जो है ना वापस आ जाएंगे। अभी 12 बजे का टाइम था और मैं सो के उठी थी। मियाँ जी ऑलरेडी जा चुके थे बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल से, और हाफ डे था क्योंकि, और बाहर जाने का भी आज प्रोग्राम नहीं है। इन्होंने मसाला लगाया हुआ कि बाबों वगैरह को, तो ये बारबेक्यू करेंगे आज। फिर मेरी भी छुट्टी होगी खाना पकाने की, तो शुक्र है कोई चीज़ है जो बन जाएगी। वैसे भी मेरा जो है ना तबीयत इस दिन ठीक नहीं थी, बहुत सर भारी हो रहा था। तो ये 2-2:30 बजे के क्लिप हैं जी, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही कुछ करने की, और मैं इसी तरह छोड़ के जाके इसको जो है लेट गई थी, बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। तो फिर अब ये 7 बजे के क्लिप हैं। अब्रिश को भी थोड़ी सी भूख लगी थी और ख़ुद भी भूख लग रही थी, तो मैंने ये शकरकंदी के स्लाइसेस वगैरह जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर में एक पड़ी थी वो काटी, और मैंने चाय बनाई ताकि पी कर थोड़ी सी आंखें खुले, दिमाग कोई ठिकाने पे आए। और फिर जो है बाकायदा किचन में, क्योंकि शाम के बच्चों के खाने का भी टाइम था, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, स्पेशली अब्रिश को भूख लगी थी। तो मैंने कहा चाय वगैरह पी कर तो फिर मैं इनको जो है ना कुछ बना कर देती हूँ। वैसे तो कबाब वगैरह काफ़ी लेफ़्ट ओवर में पड़े हैं, बच्चे कह रहे थे कि ये वही खाएंगे, और अब्रिश की फरमाइश थी कि मैं उसको जो है पराठा रोल बना कर दूँ। तो चाय पीने के बाद फिर इंशाल्लाह इन्हें जो है शाम का खाना दूँगी, ये डिनर कर कर फिर जो है सोने चले जाएंगे। तो इधर मैंने बना ली है अपनी चाय, और ये मेरे पास एक जो शकरकंदी थी लेफ़्ट ओवर में, मैंने साथ उसके स्लाइसेस बना लिए हैं, और ये सब हम खा लेंगे। तो चाय पीने के बाद मैंने फिर अब्रिश को जो है बना कर दिया रोल पराठा, और साथ ही पीछे से अब्रिश लीजे की भी आवाज़ें आई कि हमें भी जो है ये पराठा रोल ही बना कर दे दीजिएगा। तो फिर ये भी आज ये भी छुट्टी हो गई थी कि मुझे अभी कोई खाना नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि कबाब वगैरह बने हुए पड़े थे, तो थोड़ा सा आसान हो गया था काम। वैसे भी आज हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बनाने की, क्योंकि इनको सैलड वगैरह बना दी थी मैंने, चटनी वगैरह बना दी थी। चटनी भी 2 तरह से मैंने बनाई थी, फिर हुमस भी बना कर दिया था। इसमें भी ज़ाहिरी बात है टाइम लग जाता है काफ़ी। तो फिर इन सारों को मैंने जो है पराठा रोल ही बना कर दिया था। तो बस दिन आज सारा ऐसे ही सुस्ती में कुछ लेट कर खूब रेस्ट कर कर गुजरा था, और अब जितना रेस्ट हुआ था उतना ही अब काम का जो है जिन जो है खुला हुआ है। तो ये मैंने दोनों चटनियाँ बनाई थी। ये बनाई तो नॉर्मल एक ही चटनी थी, बट इसमें मैंने फिर बाद में दही शामिल कर दी थी, तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। थोड़ा थोड़ा सा इसमें मीठा टेस्ट भी आ रहा था। और साथ मैंने इनको ये अगेन दाल बना कर दी थी। इसकी रेसिपी मैंने बड़ी बार शेयर की है आपके साथ, रमज़ान में भी 2-3 बार ये बनाकर इनको खिलाई थी। तो इसकी जो है मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये बहुत ही मज़े की होती है। पता नहीं पाकिस्तान में ये मिलती है कि नहीं, इधर तो आम ही होती है। तुर्की और जो अफ़गानी खाने वगैरह, सॉरी जो मराकी खाने वगैरह होते हैं, तो उनके साथ तो ये मस्ट जो है सर्व की जाती है। फिर इन्होंने चिकन के कबाब जो खाए थे। अब ये मैं प्लेटर बना रही हूँ, इसमें गुड़िया ने और मैंने ही साथ खाया था। तो मैंने सैलड रख ली है, थोड़ी सी दोनों चटनियाँ डाल ली हैं, और मैंने डाला है इसमें हुमस। ये भी मोस्ट फेवरेट है, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की थी, और अगेन मैं जो है इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये तो बहुत इजी होता है, चने का बनता है।
तो फिर ये खाना खाकर चले गए थे सब सोने के लिए और मेरे लिए था ये काम बहुत बड़ा खुला हुआ, क्योंकि हो गई थी दिन में काफ़ी रेस्ट वगैरह और अब था काम का टाइम। तो जब काम से थक जाएंगे तो फिर खूब करेंगे आराम, क्योंकि रात है और सोना है। तो अभी तकरीबन रात के हो रहे हैं 11:30 और बिल्कुल से खामोशी होगी हुई है। तो मैंने इसकी ये चेंज करनी थी फ़ॉइल, काफ़ी दिन से जो है चेंज नहीं की थी। इसके ऊपर से नॉर्मल ऐसे सफाई हो जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा ग्लीसी हो गई थी, क्योंकि बच्चे जब कुकिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी चीज़ें वगैरह फेंक देते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल होती है, फिर बड़ा गंदा लगता है। और मेरा किचन क्योंकि ओपन है, अगर किचन ना साफ़ हो तो सारा घर ही बड़ा गंदा और बिखरा हुआ लगता है। तो आज तो किचन वैसे ही बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने डिश वाशर जो है बर्तन लगाकर सारा उसको भी ऑन कर दिया है, और जो हाथ से धोने वाले वाट डे वाले बर्तन थे तो वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट तकरीबन काम जो है मेरा ख़त्म होने वाला है। बस ये फिनिश हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा काउंटर रह जाएगा साफ़ करना और टॉवल को धोना बाकी रह जाएगा। तो ये 2-3 दिनों बाद तकरीबन इसकी जो है ना सफाई हो जाती है। और ये ज़रूरी है, ज़रा इधर खड़े होकर खाना पकाना होता है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रात को जो है A to Z सारा किचन सेट कर कर जाऊँ, कि बंदा सुबह को जब उठे तो हमने खुद ही नाश्ता रेडी करना होता है, तो देख कर ज़रा अच्छा फ़ील हो, फ्रेश फ़ील हो। ये नहीं कि रात के बर्तन भी जूठे पड़े हों। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आदत होती है कि जितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि घर जो है ना उसी तरह से मैनेज कर सकूँ। घर अपने घर की सफाई का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि सफाई रहे, क्योंकि होता ही है कि इधर हम अकेले करने वाले होते हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और करना तो फिर हमने अकेले खुद ही होता है। बच्चे भी करवाते हैं हेल्प, बट बच्चे कितना करवा सकते हैं, जो काम अपने करने वाले होते हैं वो खुद ही बंदे ने करने होते हैं। और बच्चे फिर स्कूल, अब तो बच्चों के टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे जून में होने वाले हैं, तो उसकी तरफ भी बच्चों की तवज्जो है, तैयारी वगैरह करने में बिज़ी रहते हैं। तो इसलिए अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को ज़्यादातर काम ना दूँ, लेकिन बट फिर भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों की। काम छोटे मोटे जो काम है बच्चे करते ही रहते हैं। बच्चों की वैसे भी स्कूल टाइमिंग इतनी ज़्यादा टफ़ होती है, सुबह के गए होते हैं तो कोई 4:30 बजे आ रहा होता है और कोई 5 बजे आ रहा होता है। तो मज़ीद आगे जैसे जैसे बड़ी क्लासें होती हैं उनका पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा होता रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बच्चे अपना काम करें या घर में हमारे साथ हमारी ज़िम्मेदारियां भी पूरी करें। तो खैर जी, ये तो सारे काम ज़िंदगी के साथ साथ होते ही रहते हैं। अल्लाह ताला माओं को हिम्मत जो दे देता है। इधर ऑलमोस्ट इसका काम भी डन हो गया, काउंटर रह गया थोड़ा सा, उसकी सफाई कर रही हूँ। बाकी फिर बाद में मैं टॉवल भी धो दूँगी, और ये मैं 15-20 दिन बाद इसको भी चेंज कर लेती हूँ। लेकिन डेली में भी ये 1-2 बार जो है ना ड्राफ्ट वगैरह के साथ इसको धो लेती हूँ। अगर ना धोया जाए तो इसमें से भी बड़ी स्मेल आती है। तो फिर ये काम ख़त्म करने के बाद जो है ना सुकून आ जाएगा, और मुझे सुकून की नींद आएगी, सुबह को उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखें ये किचन कैसे चमचम कर रहा है। अब तो मैं लाइटें वगैरह बंद करूँगी, और मैंने अपने लिए हाथ में ले ली है एक बोम्बो खाने के लिए। ये बड़ी ही मज़े की फ्लेवर है, अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो बोर मूड में तो बड़े मज़े की लगती है। ये थी आज की रूटीन वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कामों के साथ, नए दिन के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।